नमस्कार दोस्तों, 2021 शुरू होते ही भारत सरकार ने एक बार फिर से बहुत बड़ा फैसला लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम छोटे बड़े गरीब देश को पैसा बांटेगा। दोस्तों, पैसा बांटने का मुहिम शुरू कर दिया है। अब तक हम लोग वैक्सीन बांट रहे थे, अब पैसा बांटेंगे, गरीब को हम लोग धनवान बनाएंगे। आप पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ, हम तो खुद गरीब है, दूसरे को क्या हम पैसा देंगे। दोस्तों, ये डिबेट अब टीवी पे चल रहा है। सब बोल रहा है कि भारत खुद गरीब है, यहाँ पे बेरोजगारी हाई है, यहाँ पे न तो नौकरी मिल रही है, बड़े बड़े कंपनियां जो बंद हो रही है। आखिरकार भारत सरकार क्या सोच के पैसा बहा रहा है और दुनिया को दे रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं विकास कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे सड़कें क्यों नहीं बना रहा है, यहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं खोल रहा है, बच्चे को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे रहा है? इतना ही नहीं, भारत में भी बहुत सारे राज्य जो बेहद ही गरीब, जैसे बिहार हो गया, इन सबको पैसा क्यों नहीं दे रहा है ताकि वो तरक्की कर सके। आखिरकार भारत सरकार विदेश को पैसा क्यों दे रहा है, क्या कारण है जो पैसा को लुटाने में लगा हुआ है? दोस्तों, इस तरह का सब डिबेट कर रहा है, मैं इसी में चर्चा करूंगा, बताऊंगा आखिरकार भारत सरकार ने कितना पैसा देने का अनाउंस किया है। और गरीब देश चाहे नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, या फिर लैटिन अमेरिका हो, या फिर दोस्तों अफ्रीकन कंट्री हो, सबको पैसा कितना बांटने वाला है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार भारत सरकार का प्लान क्या है। देखिए, आप जानते हैं वर्तमान में जिस प्रकार से दुनिया के तमाम देश में हॉर लगा हुआ है, खासतौर पर चीन ने एक हॉर शुरू किया है, रेस शुरू किया है, जिस रेस में गरीब देश को लोन देता है, वहाँ पे अपना कोई नेवल बेस बनाता है या फिर वहाँ पे आर्मी बेस बनाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि फ्रांस, अमेरिका, दुनिया के तमाम देश चाहता है कि आज हिंद महासागर के आसपास किसी भी देश के पास हमें कोई बेस मिल जाए, मिलिट्री बेस बना दे या फिर नेवल बेस बना दे, और सब देश को सब लोन दे रहा है, कोई फ्री में पैसा दे रहा है। दोस्तों, आजकल यही हॉर चल रहा है, सब सबको बांट रहा है। अमेरिका, फ्रांस, यूरोप सब पैसा बांटने में तुला हुआ है, चाइना भी तुला हुआ है। यहाँ पे भारत का मजबूरी ये है कि अगर भारत यहाँ पर चुप रह जाए तो आने वाले 50 से लेकर 100 साल में उसे बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा और भारत के तमाम पड़ोसी पैसा के लोभ में आके कुछ भी कर बैठेगा। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, पैसा के लोभ में वो कुछ भी करने को तैयार है। उसे मतलब नहीं है कि उसका देश बिक जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पैसा के लोभ में कुछ भी कर लेगा। तो भारत के लिए समस्या यही है, भारत यहाँ पे चुप हो जाए तभी समस्या है, भारत किसी को लोन दे तभी समस्या है। लोन देने के बावजूद दोस्तों, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, चाहे मालदीव हो दोस्तों, या फिर अफ्रीकन कंट्री हो, फिर भी वो चीन के गोद में जाकर बैठता है। हम लोग के लिए करो या मरो का समस्या बन चुका है। अब बताऊंगा आखिरकार भारत सरकार कितना रुपया बांटने वाला है और पूरी दुनिया को कितना रकम देने वाला है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। जिस प्रकार से हम लोग खुद गरीब है, हम लोग का अर्थव्यवस्था खुद अभी निगेटिव में कुछ दिन पहले गया था और अर्थव्यवस्था दोस्तों अभी रफ्तार पकड़ने वाला है, तो कह सकते हैं कि उस अनुसार हम लोग बहुत बड़ा रकम दे रहे हैं। अगर इतना रकम हम लोग अपने देश में खर्चा करते ना, अगर हम लोग इतना रकम बिहार पे खर्चा करते तो देखते आने वाले समय में बिहार रातों रात दोस्तों तरक्की कर लेता है, रातों रात आगे निकल जाता है। या फिर भारत का कोई भी राज्य हो जो गरीब हो दोस्तों, वहाँ पे खर्चा कर देना, वो देखेंगे रातों रात बेहद ही तरक्की कर जाएगा। लेकिन हम लोग अपने देश में तो खर्चा कर नहीं रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के लिए हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं? 7148 करोड़ दोस्तों, 7148 करोड़ रुपया हम अब पूरी दुनिया में बांटने जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि ये 7148 करोड़ रुपये जो है ना दोस्तों, वो आने वाला है नहीं, जिसे देंगे समझो वो फ्री में लेके आराम से मौज करने वाला है। सिंपल सी बात समझ आइए, ये कोई लोन नहीं है, ये हम अपने मन से दे रहे हैं, विकास के नाम पे दे रहे हैं, तमाम गरीब जिसको दे रहे हैं। यानी कि लोन होता कुछ और दोस्तों, मान लीजिए हम कई बार लोन देते हैं नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, क्या देते हैं? लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट कुछ और हो गया, मान लीजिए किसी को $1 बिलियन दिए हैं, तो ये $1 बिलियन दोस्तों आने वाले 5 साल 6 साल में हमारे अंदर आ जाता है, भारत के पास आ जाता है। यानी कि कम ब्याज पे, यानी कि लगभग बिल्कुल ही फ्री ब्याज पे दोस्तों वो लोन हमें मिल जाता है, यानी कि रिटर्न पैसा आ जाता है। लेकिन ये जो हम डेवलप के नाम पे दे रहे हैं ना, वो कभी नहीं आता है। भारत कई सालों से कर रहा है, तमाम देश को कई हजारों करोड़ रुपया दे चुका है, लेकिन अब तो 1 रुपया भी घूम के वापस नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों एक ही उसका एग्रीमेंट होता है, वो है फ्री में सबको लोन देना, उससे आगे बढ़ाना। आप पूछेंगे आखिरकार किसको कितना लोन दिया है, किसको कितना फायदा हुआ है? दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं और बताऊंगा आने वाले समय में इस लोन से कुछ असर पड़ेगा क्या। भारत सरकार 7148 करोड़ यानी कि लगभग 7,000 करोड़ से अधिक खर्चा कर रहा है, उससे क्या असर पड़ने वाला है दोस्तों, सब बताऊंगा। सबसे पहले जानिए, वर्तमान में जो 7148 करोड़ रुपया दान दे रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें से दोस्तों 3000 करोड़ रुपया 3000 करोड़ रुपया केवल मिलेगा किसको? भूटान को। उसमें से लगभग आधी रकम किसको मिलेगा? भूटान को। 3004 करोड़ रुपया भूटान को मिलने वाला है। इन सब के बाद दोस्तों भूटान को 2020 में पता कितना मिला था? 2020 में भूटान को मिला था लगभग 2300 करोड़ दोस्तों।
लगभग 2300 करोड़ भूटान को मिला था। अब आप बोलेंगे भाई ये तो समझ में आ गया, हमारा पड़ोसी नेपाल को कितना मिला है? नेपाल को मिला इस बार 992 करोड़, यानी कि लगभग नेपाल को 1000 करोड़ रुपया फ्री में मिल गया है। नेपाल आराम से स्मोज करेगा, लेकिन फिर भी नेपाल चीन का ही गुन गाएगा दोस्तों, ये श्योर है। आप पूछेंगे इस बार नेपाल को 992 करोड़ मिला है, तो पहले कितना मिला था? दोस्तों 2020 में नेपाल को 880 करोड़ मिला था, वो भी फ्री में। 880 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, नेपाल को बिंदास दिया गया था। आप पूछेंगे आखिरकार हमारा पड़ोसी म्यांमार को कितना मिला है? म्यांमार को मिला इस बार 400 करोड़ रुपया। आप पूछेंगे अफगानिस्तान को? दोस्तों अफगानिस्तान को मिला है 350 करोड़ रुपया, और बांग्लादेश और श्रीलंका को 200 करोड़ रुपया मिला है। दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका में 200 रुपया करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। आप पूछेंगे आखिरकार मालदीव को कितना मिला है? देखिए दोस्तों मालदीव को मिला है 250 करोड़ रुपया। आप पूछेंगे भाई मालदीव को तो बहुत कम मिला है। देखिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, मालदीव को ऑलरेडी भारत सरकार कई तरह का मदद कर चुका है। हाल ही में चीन का लोन चुकाने के लिए मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया गया था। कह सकते कि भारत ने मालदीव को लोन भी दिया है, कई तरह से मदद भी किया है। लेकिन ये जो फ्री का रकम बांट रहा है ना, जो उसमें केवल 250 करोड़ रुपया दिया है, वो भी बहुत बड़ा रकम है। मालदीव एक छोटा सा देश है। अब आप पूछेंगे तो क्या अफ्रीकन कंट्री को कितना मिला है? दोस्तों अफ्रीकन कंट्री में कम से कम 300 करोड़ रुपया दिया गया है, ताकि तमाम छोटे मोटे गरीब देश को 300 करोड़ रुपया बटा जा सके और चीन का अकेला दबदबा वहाँ पे ना बन जाए। इन सब के अलावा यूरेशियन कंट्री में कम से कम 100 करोड़ रुपया दिया गया है। यूरेशियन कंट्री में कम से कम 100 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी रकम होता है। आप पूछेंगे लैटिन अमेरिका में कितना दिया गया है? दोस्तों लैटिन अमेरिका में 40 करोड़ रुपया दिया गया है, और इस 40 करोड़ से लैटिन अमेरिका विकास करने वाला है। इन सब के अलावा 130 करोड़ रुपया दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश को दिया गया है, जहाँ पे गरीबी है, वो विकास करना चाहता है, उसे दिया गया है, और बहुत सारे देश को और पैसा देने का प्लान कर रहा है। अब आप पूछेंगे तो यहाँ पे भारत को क्या फायदा होगा? इतना खर्चा हम फ्री में कर दिए, क्या फायदा होने वाला है? दोस्तों सिंपल से बात है तो कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन एक बात है, चाइना का प्रभाव एक तरफा किसी पे नहीं पड़ेगा। कह सकते कि चाइना चाहेगा एक तरफा किसी को अपने अंदर रख ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारत एक तरह से सबको समर्थन कर रहा है, सबको साथ दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो तमाम देश थोड़ा बहुत भारत का इज्जत करेगा। उसे डर रहेगा कि अगर चीन के गोद में जाकर बैठेंगे तो चीन हमारा जमीन भी हड़पेगा और हमें लोन देगा, उसका रकम भी हमसे चुकवाएगा और आने वाले समय हमें बर्बाद भी कर देगा। दोस्तों इसीलिए भारत ये रकम दिया है, और खासतौर पर चीन को काउंटर करने के लिए किया गया है। आप पूछेंगे 2020 में कितना पैसा पूरा बटा था? 2020 में लगभग 5400 करोड़, यानी कि 5400 करोड़ रुपया बांटा गया था पूरी दुनिया में। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ भी नेपाल, भूटान, इन सब के अलावा बहुत सारे देश का दोस्तों अधिक रकम मिला था। कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रकम नेपाल, भूटान, मालदीव सबको ही मिला था। बाद में अफ्रीकन कंट्री को, लैटिन अमेरिका को मिला था। कह सकते हैं कि नेपाल, भूटान और मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार को हम लोग हमेशा अधिक रकम देते ही देते हैं।